बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे दादा आदम की औलाद पे, तो हम चलेंगे डॉक्टर लाल बख्श नायक साहब के पास, मगर उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जो बात आपको समझ नहीं आती, और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो डॉक्टर साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे दादा आदम की औलाद का सिलसिला जो शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे, हमें हमारे नाजरीन को बताएंगे जो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद थी, उससे जो सिलसिला रिसालत चला था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक हमें वो सिलसिला बताएं कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का बेटा कौन सा, और उसके बाद जो रसूल आए थे, उन रसूलों के बारे में, उस नबियों के बारे में जो सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक आया था, उसके बारे में हमें बताएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उसी जाविये को, उसी कलाम को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मसला हम आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर बताया कि उसको 120 जोड़े पैदा हुए, उसमें उसका अकेला बेटा जो था शीश अलैहिस्सलाम था, जिसको हिंदू गणेश कहते हैं, सूरज कहते हैं। वो उसका वली भी बना, वसी भी बना, वसी भी जो बना, रसूल बना, तो और नबी बना, रसूल भी बना। ये जब 800 साल उम्र हज़रत शीश की हुई, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इल्हाम, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन पे खुदा खुद कुरान में कहता है कि मैंने कुछ लोगों, कुछ अम्बिया से, कुछ रसूलों से मैंने डायरेक्ट गुफ्तगू की है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, तो इसके बीच में अल्लाह तबारक ताला जितने भी अल्फाज थे, आदम अलैहिस्सलाम उसको डायरेक्ट सुनता था। तो आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जब 800 साल उम्र का ये शीश अलैहिस्सलाम हुआ, बोला कि ए आदम, तू सफ़ीउल्लाह है, तू अपना वसीउल्लाह पैदा कर। वो तेरे हम शक्ल जो है सिंध है, यानी शीश अलैहिस्सलाम है, उर्फ आम में उसको सिंध भी कहते हैं। तो अपने सहायफ जितने हैं तेरे 500 सहायफ, वो उसको दे दो, बाकी मैं उसको सहायफ दे दूंगा। और अपने बच्चों को, जितने तुम्हारे बच्चे हैं, सबको हिदायत करो कि भाई वो उनकी फर्मा बरदारी करें, क्योंकि काबिल भाग गया था। बाकी हज़रत आदम के बच्चे में हज़रत आदम ने सबको बुला के अल्लाह तबारक ताला के अल्फाज सुनाए कि भाई ये हुक्म है, सब ने इतायत की। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ये पहला आदमी था जो पैदा ही हुआ था, दाढ़ी वाला हुआ था। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जो था, उसकी कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 2 शादियां थी, लेकिन उसको काफ़ी औलादें हुई। उस औलादों में ये हुआ कि ये उसका हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अपने आदम अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था, वो उसका नाम जो था फितरत का धर्म था। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अभी इसी के नाम पे सिंधु धर्म नाम रखो, और सरजमीन के ऊपर ये सिंध विलायत नाम रखो। सिंध विलायत नाम जो है ना, यामोट देश, जाट देश, जदगाल देश, ये उसी ज़माने से हज़रत आदम वो उसका वसी भी था, उसका नायब भी था, उसके ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने साहिब उतारे। ये जितनी अभी नस्ल चल रही है, ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बाद सवाए शीश अलैहिस्सलाम की बाकी कोई नस्ल बाकी नहीं रही। काबिल की नस्ल ख़त्म हो गई, बाकी सब नस्लें ख़त्म हो गई। तो मैं शीश अलैहिस्सलाम को काफ़ी औलादें हुई, उनमें उसका जो नेक नाम था शीश अलैहिस्सलाम को, तो ये था कि ये नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान था ना, तूफ़ान की उसने पेशगी इतला दी थी कि ऐसे बड़ा तूफ़ान आएगा। उसके उस्ताद जो था हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का, आदम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला से वो हिदायत लेता था। अर्फ काजून इसका उसका एक उस्ताद भी था, उसका था। उसको काफ़ी औलाद हुए, लेकिन उसका वसी जो बना वो हज़रत अनोश अलैहिस्सलाम बना, जिसको हिंदू लोग संतोष भी कहते हैं, अतोश भी कहते हैं, और हम लोग सिंधी लोग उसको जो है ना, सिंध विलायत के या जट लोग जो हैं, ये हम उसको जो है अनोश भी कहते हैं, और बरबरा भी कहते हैं, हशमत वाला भी कहते हैं, हिम्मत वाला भी कहते हैं। वो अनोश अलैहिस्सलाम बना। अनोश अलैहिस्सलाम को काफ़ी औलादें हुई। उसके बाद ये जितने भी जानवर हैं, सब अनोश अलैहिस्सलाम ने पालतू बनाए थे। दूध भी उसने निकाला था। वो इतना हशमत वाला था कि इधर बैठ के करता था, जरबार तकबीर फरमाते तक इतनी ज़ोरदार आवाज़ होती थी कि शेर, हाथी वो छुप जाते थे।
कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, शीश अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर तो नहीं आ रहा हमला करने। तो वो इतनी हिम्मत वाला, तब तो उसका नाम बरबरा भी था, हिम्मत वाला। उसका वसी बना, मरने के बाद वसी बना। उस वसी जो था उसके नाम था किनान था। किनान था। किनान जो था, किनान गम वाले को कहते, जो दर्द रखने वाला हो। उसको काफ़ी औलादें हुई। उस औलादे के पास शीश अलैहिस्सलाम की जो कब्र है, जिसको राम भी कहते थे, वो अयोध्या में है, हिंदुस्तान में। जो अयोध्या में जिधर बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर वाला से झगड़ा चल रहा है ना, यही वो राम था। इसको राम भी कहते थे हिंदू लोग, इसको राम भी कहते थे, पाम भी कहते थे, जूनी भी कहते थे। तो ये शीश अलैहिस्सलाम का था। उसकी कब्र कहाँ है? अयोध्या में, यानी फैज़ाबाद, हिंदुस्तान में। आजकल के हिंदुस्तान फैज़ाबाद में उसकी आजकल कब्र है। सब लोग, हिंदू मुसलमान जितने सिख वगैरह हैं, सब वहीं ज़ियारत के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है शीश अलैहिस्सलाम का वसी, तो मैंने बताया अनोश था। अनोश का वसी जो था किनान अलैहिस्सलाम था। किनान अलैहिस्सलाम का वसी जो था वो नबी भी था। उसका नाम जो था महिलाइल अलैहिस्सलाम था। हिंदू लोग उसको बाल कहते हैं, महेश कहते हैं। वो इतना खूबसूरत था कि तफसीर वाले कहते हैं कि आदम के बाद अगर मर्दों में खूबसूरत इंसान था तो वो हज़रत महिलाइल था। वो 30 माइल रात में गुजरता था तो दिन हो जाता था, खुशबू हो जाती थी। तो ये पहला आदमी था जिसने इस सिंध विलायत में ज़मीन के ऊपर 2 बड़े शहर आबाद के, एक बाबुल शहर आबाद का जिसको भंबोर कहते हो, एक सहमण का जिसको सवास कहते हो। ये उसके कारनामे, ये ईंटें जो है ना, ये उसने बना के पकाई थी, उससे ये बिल्डिंगें उसने बनाई। ये उसी का, यानी पहला अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हज़रत महिलाइल अलैहिस्सलाम जो था, जो पहला मैमार था। शहर भी उसने आबाद किए थे, मैमार था। उसके मरने के बाद जो है उसका बेटा जो था वो महाराजा नाम था। उसका एरा भी कहते थे, उसको राव भी कहते थे। राव, राजा, महाराजा, ये बड़ी बात है। ये राजपूत नहीं है, रैया की औलाद नहीं, ये नस्ल टूटा, ये नबी था। बिल्कुल। उसको बाद उसी की कब्र जो है, उसी महिलाइल की भंभोर में, जिसको आजकल भंभोर कहते हो ना, वहीं उसी की कब्र थी। अच्छा। उसने 70 माइल में एक शहर आबाद, ये बाबुल का शहर बनाया था। उसकी तफसील जो है वो नायचनामे में, अपनी पीढ़ी नामे में, काफ़ी किताबों में, अपना इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम के आईने में, अच्छा, उसमें भी मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा। नादरीन, अगर ये इस बात पे उनको शक होगा तो वो इंसाइक्लोपीडिया किताब पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये हवाला जाता है, लाहौर का गुलाम अली एंड सन्स का लिखा हुआ। अच्छा, तो है भी उर्दू में, और हर दोस्त पे वो रसाई हो सकती है। आप हर दोस्त वो पढ़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई महिलाइल अलैहिस्सलाम के बाद उसका बेटा राव महाराजा आया, जिसको वो वान भी कहते थे। उसके फौत होने के बाद उसका बेटा पांडु आया था। पांडु, ये पहला पांडु। दूसरा पांडु जो था, जिसकी नस्ल से चंदर लोग हैं, वो तूर के बेटे का नाम पांडु जर्द को कहते हैं, पीले को कहते हैं जी। तो इस तरीके से वो पांडु आया था। उसको बहुत सारी औलादें, उसी कोई जो है बसंत कहते थे। ये बसंत का मेला जो है ना, हिंदू लोग आज भी बसंत का, ये चैत्र में हुआ था। ये उसी के जमाने से निस्बत से वो बसंत का मेला पूरी दुनिया में, ये लगड़ बगड़ पता नहीं क्या इसको कहते हैं, लगड़ों को तो उड़ाते थे। वो बसंत का मेला वहीं से शुरू हुआ। उसके फौत होने के बाद उसके काफ़ी औलाद हुई, जैसे सबकी हुई। तो उसका बड़ा बेटा जो था, उसका नाम जो था ना, उसको हम इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं। वो नबी भी था, रसूल भी था। उसके ऊपर आत पुष्कर तीरथ, यानी आसमान से सहायफ उतरे, जिनको सहायफ इदरीस कहा जाता है। उसी सहायफ इदरीस में, इसी बाबुल शहर में, जो हारूत मारूत का किस्सा कुरान पाक में है। ये सलेमान का ज़माना नहीं है, हज़रत सलेमान का, ये ज़माना हज़रत इदरीस का है। वहाँ हारूत मारूत आए थे, जो वो कुएं में लटके हुए हैं, धुएं के कुएं में। उसको कुरान पाक भी, तौरेत भी, दूसरे जितने किताबें हैं, वेदास भी, शास्त्र भी कहते। ये शास्त्र में जिक्र है इसका, कि ये वो ज़माना था जिसमें वो हारूत मारूत, दो यमपुरी, वो यमपुरी कहते हैं, मानो जो मलाइक आए थे। तो उसी हिसाब से उसके बेटा हुआ था
अपना इदरीस अलैहिस्सलाम, हिंदू लोग उसको हनोक अलैहिस्सलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हनोक अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसको बहुत औलादें हुई, लेकिन उसके बड़े बेटे का नाम जो था ना, वो अल्लाह ताला तबारक ताला ने उसको आसमान पे उठा लिया। वो आजकल चौथे आसमान पे बकौल कुरान हकीम, कुरान हकीम में भी उसका जिक्र है, तौरेत में भी है, शास्त्रों में भी जिक्र है। किसमें? शास्त्रों में भी जिक्र है। तो उसको चौथे आसमान पे हुआ जब हमारे कल की अवतार, जिसको ये 24वां जुमले 24 अवतार आए हैं, उसमें आखिरी अवतार जो था ये हमारे नबी पाक मोहसिन कायनात, जिसको नराशंस भी कहते हैं, जिसको जगतपति भी कहते हैं, ये उसकी मेराज पे जब गए थे तो उसकी मुलाकात जो हुई थी चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम। तो डॉक्टर साहब हम इस पे वक्फा लेंगे, वक्त के बाद हम आएंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद पे। तो नादरीन हमें दे इजाज़त। तो जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।